दोस्तों, इस तरह के टेक्निकल आर्टिकल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीपीयू क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार के कार्य को करने के लिए सीपीयू की जरूरत होती है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सीपीयू यूजर द्वारा भेजे गए इनपुट डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में यूजर को रिजल्ट प्रदान करता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार के कार्यों को कंट्रोल करता है। सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में उपस्थित होता है और कंप्यूटर में उपस्थित सभी महत्वपूर्ण हार्डवेयर डिवाइसेस से जुड़ा होता है। कंप्यूटर में उपस्थित सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू की सहायता से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सीपीयू का प्रयोग कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने, यूजर द्वारा भेजे गए सभी इनपुट या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने, डेटा स्टोर करने, डेटा ट्रांसफर करने, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। सीपीयू के भाग। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। एलयू का प्रयोग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग इत्यादि। अगला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेमोरी यूनिट डेटा, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रूप में स्टोर रखता है और कंप्यूटर के अन्य यूनिट को आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर डेटा ट्रांसफर करता है। मेमोरी 2 तरह का होता है, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक आवश्यक भाग होता है। कंट्रोल यूनिट किसी भी कार्य को करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार के कार्य को कंट्रोल और मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू से ट्रांसफर होने वाले डेटा और इंफॉर्मेशन को एक समान रूप से कंट्रोल और मेंटेन करता है। सीपीयू कैसे काम करता है? सबसे पहले सीपीयू कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन को गेट करता है। उसके बाद उसे रीड करता है। डेटा या इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद सीपीयू इन डेटा या इंस्ट्रक्शन को डीकोड करता है। डीकोड करने के बाद सीपीयू इन डेटा या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल डेटा प्राप्त होता है उसे सीपीयू कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। सीपीयू की विशेषताएं। फीचर ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कई फीचर होते हैं जो इस प्रकार हैं। कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एक छोटे आकार की मेमोरी है जो सीपीयू में उपस्थित होती है। कैशे मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को तेजी से एक्सेस करता है। कैशे मेमोरी डेटा और इंफॉर्मेशन को मेन मेमोरी से गेट करता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास भेज देता है। कैशे मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में फास्ट कार्य करता है। सीपीयू की स्पीड को गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, जहां हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है। जिस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वह प्रोसेसर ज़्यादा तेजी से कार्य करता है। सीपीयू के अंदर कोर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सीपीयू कई प्रकार के कोर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर इत्यादि। ड्यूल कोर सीपीयू में डेटा प्रोसेसिंग स्पीड सिंगल कोर सीपीयू की तुलना में बेटर और फास्ट होता है। मल्टी थ्रेडिंग होने से सीपीयू का प्रत्येक कोर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को
प्रोसेस कर सकता है। इससे सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है। बैंडविड्थ, सीपीयू कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी से एक या पर्टिकुलर स्पीड से डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस या ट्रांसफर करता है। इस स्पीड को बैंडविड्थ कहा जाता है। मल्टी कोर प्रोसेसर सीपीयू का बैंडविड्थ सिंगल कोर प्रोसेसर सीपीयू की तुलना में ज़्यादा होता है। ज़्यादा बैंडविड्थ होने से सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है।